सभी दोस्तों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं बी टाइटन की एक ज़बरदस्त अपडेट लेके हाजिर हूँ। बहुत से लोगों का एक मन में डाउट है कि बी टाइटन जब से मार्केट में आया है, नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त बी टाइटन में काम हो रहा है, मार्केट में धमाल मचा पड़ा है और एक के बाद एक नए नए लीडर आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त लीडर आ रहे हैं। वर्किंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है, भर भर के जूम मीटिंग चल रही हैं और एक के बाद एक लीडर यहाँ पे 6 रोड में जा रहा है। सो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है कि आखिरकार यहाँ पे लीडर सबसे पहले 12वीं स्लॉट में कौन पहुंचेगा, कौन लोग 12वीं स्लॉट तक सबसे पहले पहुंचेंगे और सबसे ज़्यादा पैसा कौन सी लीडर कमाएंगे, सबसे ज़्यादा ग्रो कौन लीडर करेंगे। देखिए दोनों ही चीज़ें अलग अलग है। सबसे पहले 12वीं स्लॉट में पहुंचना, सबसे ज़्यादा पैसा कमाना, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। सबसे अच्छी आईडी कौन सी है, कौन सी आईडी इसमें सबसे बेटर मानी जाएगी, क्या 12वीं स्लॉट में सबसे पहले पहुंचे होगा क्या सबसे बेटर होगी, क्या सबसे ज़्यादा पेमेंट कमाने वाली बेटर होगी, क्या यहाँ पे जो सबसे आपका जो स्लॉट आईडी आपके स्ट्रक्चर में शो होती हैं वो सबसे ज़्यादा शो होती हैं, तो क्या वो आईडी सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे ये लोग कुछ कंफ्यूजन है कि 12 स्लॉट में सबसे पहले कौन से वन मेंबर जाएगा, 9वें स्लॉट में सबसे पहले मेंबर कौन सा जाएगा। सो आज अपन इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे और मैं वन बाई वन आपका सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों आपको है ना बने रहना इस वीडियो के अंदर और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कौन सी आईडी यहाँ पे सबसे टॉप है और कौन सी आईडी पे सबसे अच्छा वर्क यहाँ पे हो रहा है और क्या तरीका है आपका काम करने का जिससे आप जल्दी 12वीं स्लॉट में पहुंचो या अच्छा आप पैसा कमा सको बी टाइटन में। कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है तो मैं आज आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे लीडर्स हैं, वो अलग अलग प्रकार से काम कर रहे हैं। कोई यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स के हिसाब से काम कर रहा है, कोई यहाँ पे 5x5 यानी 5-5-5 के हिसाब से यहाँ पे काम कर रहा है, 5 की मैट्रिक्स बना के यहाँ पे काम कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मल्टीपल डायरेक्ट स्पॉन्सर करके यहाँ पे काम कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी खुद की आईडी लगा के ट्राईपोड लगा के यहाँ पे काम कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो काम बहुत स्लो है लेकिन यहाँ पे जो उनकी लीडरशिप आ रही है बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। काम तो स्लो है, तीसरे स्लॉट में चौथे स्लॉट में जाने में उनको बहुत टाइम लग रहा है, तो क्या उनका क्या फ्यूचर है। तो ये सारे टाइप्स के लोग हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं बी टाइटन में, कौन से डी बेस्ड हैं और कौन सा वर्किंग का तरीका सबसे सही है उस पर अपन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं उन लीडर्स की जो आज के समय में सबसे पहले 6 रोड में जा रहे हैं। इवन 15-15 दिन में यहाँ पे 6 रोड में जा रहे हैं, क्या वो सबसे पहले 12वीं स्लॉट में जाएंगे। अपन उस प्रकार के टाइप्स की लीडर्स की अपन सबसे पहले बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं है कि यहाँ पे जो मेंबर यहाँ पे सबसे पहले 6 स्लॉट में आया या 15-20 दिन में 6 स्लॉट में आ गया तो अब आने वाले स्लॉट्स के अंदर वो सबसे पहले जाएगा या सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगा। इस चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं है और मैं आपको बता दूं कि ऐसा आपको ऐसा लग रहा है कि ये सबसे पहले 12वीं स्लॉट में जाएगा तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और दूसरी तरफ जो बहुत स्लो काम कर रहा है, 1 महीने में उसका तीसरा स्लॉट ओपन हुआ लेकिन यहाँ पे लीडरशिप उसकी बहुत ज़बरदस्त आ रही है, यानी सारे के सारे वर्किंग लीडर हैं और बी टाइटन को अच्छे से प्लान को समझ के उसके बाद यहाँ पे काम कर रहे हैं और सबके सब वर्किंग लीडर हैं। तो क्या वो सबसे स्लो जाएंगे या फिर सबसे स्लो पैसा कमाएंगे, तो ये भी आपकी गलतफहमी है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं उन लोगों की जो यहाँ पे ट्राईपोड लगा के काम कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी यहाँ पे मल्टीपल डट लगा के या फिर बहुत खास तरीके से यहाँ पे छठे स्लॉट में जा रहे हैं, 5वें स्लॉट में जा रहे हैं, चौथे स्लॉट में जा रहे हैं और वो आपकी टीम को क्रॉस करके ऊपर भी निकल जा रहे हैं, इससे आप टेंशन में आ जा रहे हो। तो आज आपके सारे डाउट्स मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ऐसे प्रकार के लोग हैं जो यहाँ पे ट्राईपोड लगा के काम कर रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे लोग कभी भी 12 स्लॉट में नहीं जाएंगे। ये सत्य है लेकिन करवा सत्य है दोस्तों, क्योंकि ऐसे लोग हैं इनकी स्पीड है वो बट जाती है, उनकी स्पीड है वो बट जाती है, डिवाइड हो जाती है और डिवाइड शक्ति कभी भी उस शक्ति के मुकाबले काम नहीं कर सकती जो एक जगह पे रह के यहाँ पे काम करके 12 स्लॉट में जाने का प्रयास कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ट्राईपोड लगा के काम कर रहे हैं वो लोग ऐसे हैं जो आरवाई काम प्लान करके आए और आरवाई प्लानों में ये चीज़ लागू होती है ट्राईपोड वाली और ये सब। लेकिन इस प्लान में बी टाइटन के प्लान को यदि कोई ट्राईपोड लगा के काम कर रहा है तो 100% आपको बता रहा हूँ कि उनको अभी तक प्लान समझ में ही नहीं आया है। तो ट्राईपोड लगा के यदि आप काम करोगे तो आपके लिए फिर स्लॉट अपग्रेड होना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपकी टीम में से नीचे 1 बाई 1 करके सारे के सारे लीडर्स हैं वो ऊपर जाके आपके ऊपर निकल जाएंगे, आपकी टीम में ऊपर निकल जाएंगे और आपकी अपलाइन के इनकम देने स्टार्ट कर देंगे। वो आपका जो स्लॉट है वो बीच में से मिस हो जाएंगे और आपकी जो टीम है 1 बाई 1 करके सारी की सारी टीम है वो नीचे से ऊपर निकल जाएगी यदि आप ट्राईपोड पे काम कर रहे हो। क्योंकि आपको काम करना है 3 आईडी पे, एक यदि आप ट्राईपोड लगा रहे हो तो आपको 3 आईडी पे काम करना है और 3 आईडी पे काम करना और एक आईडी पे काम करना। जहाँ पे देखिए दोस्तों क्या होता है कि आप एक आईडी पे भी अच्छे से सतर्क रह के आप ये काम नहीं कर रहे हो, आप अच्छी मेहनत नहीं कर रहे हो, आप इसको सीरियस नहीं ले रहे हो,
तो भी यहाँ पे लीडर है वो ऊपर निकल रहे हैं, स्लॉट अपग्रेड होकर आपसे नीचे ऊपर निकल जा रही है आईडी। लेकिन आप ट्राइपॉड लगा रहे हो तो मान लीजिए कि आपका जो काम करने का तरीका वो 3 जगह डिवाइड हो गया है, तो निश्चित तौर पे आपकी जो अच्छी जो टीम है, नीचे एक सिंगल आईडी पे जो लीडर यहाँ पे काम कर रहा है, वो सारी की सारी आईडी है वो ऊपर निकल जाएंगी और आप यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाओगे बीटा में। तो ट्राइपॉड लगाने वाले के लिए तो सबसे मैं ये करवा सकते जरूर है, लेकिन ये सत्य है कि आप यहाँ पे 12वीं स्लॉट में पहुँचना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। मैं असंभव नहीं कहूँगा कि भी असंभव है, पहुँचेंगे ही नहीं, लेकिन बहुत स्लो हो जाएगी आपकी स्पीड है। वो जैसे 100% है तो 100% में आपकी 20% रह जाएगी। अब आप देख लीजिएगा, यदि आप ट्राइपॉड लगा के आप काम करना भी स्टार्ट कर दिया है तो कोई नीचे की आईडी आप पकड़ दो, उस पर काम स्टार्ट करो, ऊपर वाली आईडियो में छोड़ दो सर बिल्कुल भी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ऐसे लीडर जो यहाँ पे बोलते हैं कि सर हम यहाँ पे काम करेंगे जल्दी से जल्दी, हम 15 दिन में यहाँ पे 6 स्लॉट में आ जाएंगे, लेकिन पेमेंट आपको वापस करना है, अपने अप्लायंस यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं, सेकंड अप्लायंस सेटिंग कर लेते हैं और अपनी टीम एक जगह इकट्ठा करके वो बोलते हैं कि जिसके पास में जो पेमेंट आएगा वो सारा के सारा वापस दे देना और अपने फटाफट से आईडी लगाते रहेंगे। इवन ऐसे लोग हैं जो अपने वॉलेट के अंदर 10-10 वॉलेट बना के आईडी लगा लगा के यहाँ पे काम करके वो 6 स्लॉट में पहुंच जा रहे हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसा कर रहे हैं यहाँ पे अपनी मल्टीपल आईडी लगा के, वो सभी लीडर्स को 10-10 आईडी लगवा के 10-10 वोट बनवा के यहाँ पे जो 6 रोड में, 5 रोड में, 34 रोड में, जैसे चौथे रोड में कुछ लोग ऐसे हैं जो 3 दिन में पहुंच जा रहे हैं, तीसरे रोड में ऐसे हैं जो 24 आवर्स में 24 घंटे में तीसरे रोड में पहुंच जा रहे हैं। ऐसा काम करके जो पेमेंट वापस ले लेके और फिर नीचे मल्टीपल आईडी लगा लगा के एक वोट में 10-10 वोट बना बना के यहाँ पे आईडी काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ऐसे लीडर का यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है और ऐसे लीडर का भी काम आगे चल के स्लो पड़ जाएगा। छठे रोड तक तो आप यहाँ पे जा सकते हो, लेकिन छठे से 7वें में जाने में आपको फिर 6 महीने लग जाएंगे, आप ये मान लेना। और आप फिर 6 महीने में भी जा पाओगे या नहीं इसकी भी कोई पक्की गारंटी नहीं है। तो ये भी काम करने का यहाँ पे तरीका बहुत ही गलत है। और यहाँ पे लीडर आप मुझे पेमेंट वापस दे देना, आपके आईडी के पास, आपके आईडी के नीचे मेरा पेमेंट आया है और नीचे टीम में सेटिंग कर लेते हैं कि आपके पास पेमेंट देगा वो मुझे वापस कर देना, आपका पेमेंट मेरे पास आएगा मैं आपको वापस कर दूंगा। भैया ऐसा कोई भी यहाँ पे सिस्टम नहीं है, आप गलत तरीके से ये काम कर रहे हो। इस प्रकार से इस बीटाटन में आप 12वीं स्लॉट में नहीं पहुंच सकते। आप देखिए यहाँ पे अपन उन लीडरों की बात करेंगे जो यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स पे काम कर रहे हैं, 5x5 की मैट्रिक्स में काम कर रहे हैं और मल्टीपल डायरेक्ट स्पॉन्सर करके यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले 2x2 की मैट्रिक्स में जो काम कर रहे हैं उनका यहाँ पे क्या क्या फ्यूचर है। तो सबसे पहले उनके जो स्लोट है वो एवरेज तरीके से अपग्रेड होता है, क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स में आप काम करते हो तो आईडी नीचे से सेकंड स्लॉट की, थर्ड स्लॉट की, मतलब ये 2 ही लेग से आपको निकाल के पास लेके आनी होती है आपके स्ट्रक्चर में। तो अगर आपकी 5 आईडी जब स्ट्रक्चर में आती है तभी आप नेक्स्ट स्लॉट में जाते हो। सो 2 लेग से आपका 5 मेंबर को निकाल के लाना थोड़ा सा टफ है, मैं ये नहीं कहूँगा कि असंभव है और हो नहीं रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो 2x2 की मैट्रिक्स में भी जो लोग काम कर रहे हैं वो भी नो डाउट यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स में भी आप अपने सारे लीडर्स हम 2x2 की मैट्रिक्स में नीचे तक लगा दीजिए। इवन आप इतना तो कंट्रोल कर ही सकते हैं कि 2, 4, 8, यदि 8 आपके पास में लीडर हैं तो 2, 4, 8 वाली यहाँ तक पहुँचा दो और उसके बाद उसके ऊपर इसी प्रकार से अपनी टीम काम करने के लिए बोल दो, तो काम अच्छा हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि डेप्थ में जब टीम जाती है ना तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि डेप्थ में आप फिर वो नहीं पकड़ पाते कि किसको काम करवाना है किसको नहीं करवाना है। वो चीज़ें आगे चल के प्रॉब्लम करती हैं, क्योंकि टीम जब बड़ी होती है, साइज जब बड़ी होती है, तो आपके 7वें, 8वें, 9वें, 10वें लेवल निकलते निकलते आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि कौन सी टीम को मैं कहाँ से निकाल के लाऊं, क्या करूँ। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है 2x2 की मैट्रिक्स में। हालांकि आप 12वीं स्लॉट में 2x2 की मैट्रिक्स से भी जाओगे और बहुत से लोग यहाँ पे छठे स्लॉट में, इवन इससे ऊपर स्लॉट में भी गए हैं 2x2 की मैट्रिक्स हैं, लेकिन आगे चल के उनको प्रॉब्लम थोड़ी सी फेस करनी पड़ेगी, मैं ये नहीं कह रहा। दूसरा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट क्या है कि पेमेंट है वो स्लो आएगा, नेगेटिव पॉइंट नहीं है बल्कि मैं एक बता रहा हूँ कि 2x2 की मैट्रिक्स में यहाँ पे पेमेंट है वो स्लो आएगा। आपको 10 दिन से एक आईडी आएगी, 15 दिन से एक आईडी आएगी, 20 दिन से एक आईडी आएगी, इवन महीने महीने वर्ष से आपके पास में एक पेमेंट आएगा। आपको वो पेमेंट आता हुआ डेली आपको आता हुआ नहीं दिखेगा। तो ये भी एक आपकी जब टीम आपकी आईडी ओपन करके देखती है कि सर को तो एक महीने से कोई पेमेंट ही नहीं आया, 15 दिन से कोई पेमेंट ही नहीं है, हालांकि आता है तो बड़ा पेमेंट आता है सरोड अपग्रेड होकर नीचे से, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है यहाँ पे आईडी आपको पेमेंट आते हुए आपको स्लो दिखेगा। इसके बाद जो यहाँ पे जो डेली स्पीड है पेमेंट की या सर आईडी की, जो डेली स्पीड है वो बहुत स्लो होती है और आपकी जो फ्लोट है वो रिसाइकल है वो बहुत स्लो होते हैं। आपकी जो रिसाइकल मतलब जो आपकी एक बार साइकिल भरने के बाद दोबारा से खाली भी दोबारा से भरती है, तो जो रिसाइकल होती हैं वो साइकिल यहाँ पे आपको कम नजर आएंगी। जो 2x2 की मैट्रिक्स में यहाँ पे काम कर रहा है, आप उनकी किसी की भी आईडी आप ओपन करके देख लेना, उसकी साइकिल है वो बहुत फ्लो चलते हुए आपको नजर आएगी। इवन जो 7वीं स्लॉट में पहुंच गया उसकी पहली साइकिल 2 या 3 बार भरी होगी,
इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। दूसरी साइकिल एक बार भरी होगी, तीसरी साइकिल भी एक बार भरी होगी, चौथी साइकिल भी एक बार भरी होगी। ऐसा आपको यहाँ पे नज़ारा देखने को मिलेगा। वो आईडी यहाँ पे बहुत स्लो आती है यदि आप 2x2 की मैट्रिक्स से काम करते हो। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि पेमेंट है वो जैसे मैंने आपको बताया कि लो आता है। मतलब यहाँ पे जो मल्टी प्रोडक्ट स्पॉन्सर के काम कर रहे हैं या फिर 5x5 की मैट्रिक्स में जो काम कर रहे हैं उसके पास में पेमेंट है वो, हाँ मतलब अच्छा आता है, अच्छी स्पीड में पेमेंट आता है और स्लो नहीं आता, बल्कि एक अच्छा खासा पेमेंट उन लोगों के पास में आता है 2x2 मैट्रिक्स जो काम कर रहे हैं उसके मुकाबले। इसके अलावा तरीका ये गुड है, एकदम गुड वे है काम करने का। 2x2 मैट्रिक्स है वो अच्छा काम करने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ेंगी। उसके बाद अपन बात करते हैं 5x5 की मैट्रिक्स में। जो 5x5 की मैट्रिक्स में काम कर रहे हैं, यानी कि अपनी फ्रंट 5 फ्रंट ओपन करके जो काम कर रहे हैं, वो देखा रहा है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जबकि उनके जो स्लॉट अपग्रेड है वो बहुत ही फास्ट हो रहे हैं, पेमेंट की स्पीड है वो बहुत अच्छी हो रही है। यानी पेमेंट जो आ रहा है वो भी बहुत अच्छे वे में आ रहा है, मतलब अच्छा पेमेंट उनके पास में उनकी आईडी के नीचे आपको शो दिखाई देगा। साइकिल उसकी मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही है। जैसे आप वो 5 स्लॉट में जाता है तो करीबन 6 या 7 बार उनकी पहली साइकिल वो रिपीट हो चुकी होती है। तो मल्टीपल टाइम इनकी साइकिल रिपीट हो रही है और डेली आईडी वो फास्ट आ रही है उनपे। जो डेली आईडी आप देखोगे हर दूसरे तीसरे दिन या फिर इवन डेली भी उनके पास में आईडी आ रही है। तो ये चीज़ें जब आपकी टीम ने ओपन करके देखती है कि सर को रोज यहाँ पे पेमेंट आ रहा है और डेली इनकी आईडी आ रही है, तो एक मोटिवेशन मिलता है। 2x2 में तो 15-15 दिन से आईडी आएंगी, तो वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि यार देखो अपने अपन को बहुत फ्लो आईडी आ रही है, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं देखने को मिलती। यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉजिटिव है, या आपकी आईडी के नीचे डेली आईडी आती हुई दिखेगी और डेली आपका पेमेंट आता हुआ दिखेगा। तो ये तरीका भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपको चौथे स्लॉट में जाना होता है तो तीसरे स्लॉट की 5 आईडी आपको चाहिए। तो 2x2 की मैट्रिक्स में आपको 2 लेग से 5 मेंबर निकाल के लाना और एक 5x5 की मैट्रिक्स में 5 लेग से एक एक मेंबर निकाल के लाना। कौन सा ज़्यादा आसान है? वो आसान 5x5 का मैट्रिक्स का आसान है, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ में जब काम जाता है तो वहाँ से आप टीम को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप 2x2 की मैट्रिक्स में जा रहे हो तो डेप्थ में जब काम जाएगा, जब 8वें 9वें 10वें स्लॉट में आप जाने की कोशिश करोगे तो बहुत स्लो हो जाएगा। लेकिन 5x5 की मैट्रिक्स में आप काम करो तो डेप्थ में जाना थोड़ा सा आसान रह जाता है और डेप्थ में जाके आप काम कर सकते हो। 2x2 की मैट्रिक्स में आप डेप्थ में काम नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा फायदा है यहाँ पे। 5x5 और स्लॉट है वो बहुत फास्ट अपग्रेड होता है और सबसे बेस्ट तरीका भी मैं 5x5 का ही मानता हूँ, क्योंकि 5x5 पे आप काम कर रहे हो तो आप जल्दी आपके स्लॉट है वो अपग्रेड होते हैं यहाँ पे, और जल्दी से जल्दी आपकी टीम बिल्ड होती है, आपकी टीम स्ट्रक्चर में बड़ी दिखाई देती है और इससे आपकी टीम में भी मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा जो मल्टीपल डायरेक्ट स्पॉन्सर थे जो लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि उनका जो अपग्रेड है, मतलब जो स्लॉट अपग्रेड होते हैं वो थोड़े स्लो होते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि 5x5 के मैट्रिक्स में तो 5-5 के नीचे आप सभी लोगों को अपने जो बाकी जो मेंबर आते हैं वो 5 के नीचे डालना स्टार्ट कर देते हो। तो उससे होता ये है कि एक लीडर को एक लीडर मिल जाता है, एक लीडर को आप वो खुद लेके आता है और एक लीडर आप दे देते हो, तो काम करने में थोड़ा आसान होता है, काम थोड़ा सा फास्ट होता है। देखिए मल्टीपल डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने नीचे आया टीम नहीं दी, आपने अपने डायरेक्ट में ही सारे मेंबर्स को लगा लिया है। तो अब आप सिंगल सिंगल तरीके से सब लोग अपने 2-2 लेग बना के या 3-3 लेग बना के या 5-5 लेग बना के काम करेंगे तो काम थोड़ा सा यहाँ पे स्लो जरूर होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मल्टीपल डायरेक्ट स्पॉन्सर आप यदि काम करते हैं तो आपकी आईडी में पेमेंट सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। पेमेंट है वो सबसे ज़्यादा दिखाई देता है और आईडी आपको डेली आती भी आपको दिखाई देती है। और पेमेंट आने की स्पीड, आईडी आने की स्पीड बहुत ही ज़बरदस्त है। एवरेज ये वर्क का यदि आप मल्टीपल डाटा स्पॉन्सर करके काम कर रहे हैं तो एवरेज वर्क का गलत नहीं है, सब कुछ ठीक है, ओके है। लेकिन आपके पास में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, बहुत सारे लीडर हैं, तो आप मल्टीपल डायरेक्ट लगा के आप काम कर सकते हैं। लेकिन इसकी बजाय ये वाला 5x5 की मैट्रिक्स वाला बहुत ज़बरदस्त है। आपके पास में मल्टीपल डायरेक्ट है, लीडर्स हैं, तो आप 5x5 की मैट्रिक्स बना के वो सारे 5x5 की मैट्रिक्स में नीचे लीडर दे दीजिए कि ये जो काम होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे काम होने वाला है। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि कौन सा मेंबर यहाँ पे सबसे पहले जाने वाला है और कौन सा सबसे बाद में 12वें स्लॉट में जाने वाला है। देखिए यहाँ पे ये मायने नहीं रखता कि आप 12वें स्लॉट में पहले जा रहे हो तो आपकी आईडी अच्छी है और आपके पास में आप 12वें स्लॉट में ना जाके, देखो क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे लीडर भी हैं जो 7वें स्लॉट में पहुंच गए, लेकिन उनकी इनकम, और जो लोग यहाँ पे अभी 5वीं स्लॉट में उनकी इनकम ज़्यादा है, 5वीं स्लॉट वालों की इनकम ज़्यादा है, जो 7वीं स्लॉट में पहुंच गए उनकी इनकम कम है। और जब वो 5वीं स्लॉट वाले जिस हिसाब से काम कर रहे हैं उस हिसाब से 6ठे स्लॉट में जाएंगे तो उनसे 7वें स्लॉट वालों से डबल इनकम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आईडी और साइकिल बार बार रिपीट हो रही हैं और यहाँ पे आईडी फास्ट तरीके से आ रही हैं, इसलिए उनकी इनकम ज़्यादा बड़ी है। तो आप ये भी नहीं कर सकते कि सबसे पहले बार स्लॉट में जा रहा है वो सबसे बेस्ट आईडी है, नहीं, ये भी नहीं है। और मैं ये भी नहीं कर सकता कि जिनके नीचे पेमेंट ज़्यादा दिखाई दे रहा है या फिर वो कम स्लॉट में है लेकिन पेमेंट आईडी सबसे दिखा दी वो सबसे बेस्ट है, कि ये भी नहीं। लेकिन आप
आपको ये नज़रिया आपको देखना है कि कौन सा यहाँ पे बेटर आपको कौन सा अच्छा लगता है, एक तो ज़्यादा पेमेंट वाली या ज़्यादा आईडी वाली या फिर बड़े स्लॉट वाली, वो डिपेंड करता है। देखिए 61 बिटकॉइन जाने का मतलब होता है कि आपकी 12 बार पहली साइकिल है वो रिपीट होनी चाहिए, तब आप 61 रिपीट पे जाओगे। आपकी जो सेकंड साइकिल है वो 11 बार रिपीट होनी चाहिए, थर्ड साइकिल है वो 10 बार रिपीट होनी चाहिए, चौथी साइकिल है 9 बार रिपीट होनी चाहिए। क्या आपकी ये 2/2 की मैट्रिक्स में आप काम कर रहे हो, आप 7वीं स्लॉट में जा रहे हो, तो क्या ये रिपीट हो रही हैं? मैं देख पा रहा हूँ कि उनकी साइकिल है वो अभी भी पहली साइकिल है वो 2 बार भरी है, 3 बार भरी है। तो 12वीं स्लॉट में आप कैसे पहुंचोगे, राइट? सो ये कतई नहीं है कि आप 12वीं स्लॉट में पहुंच जाओगे तो आपको 61 बिटकॉइन आ जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। आप उसका आधा ही कर लीजिए। आप यदि प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हो तो आप 12 स्लॉट में जाने के बाद भी 61 नहीं बल्कि 20-30 बिटकॉइन में ही आप सिमट के रह जाओगे। ऐसा है। और मल्टीपल डायरेक्ट स्पॉन्सर करके आप काम कर रहे हो, 5x5 की मैट्रिक्स में यदि आप काम कर रहे हो, तो निश्चित तौर पे आप 12वीं स्लॉट की जब पहली साइकिल भरेगी तो 61 बिटकॉइन से आपको ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी साइकिल बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुकी होती है, आपको पेमेंट बहुत ज़्यादा बार आ चुका होता है। और हम आपको बता दूं कि यहाँ पे यदि आप अपने घर की आईडी लगा के काम कर रहे हो, आप मल्टीपल आईडी पे काम कर रहे हो, एक ही वॉलेट में मल्टीपल आईडी लगा के काम कर रहे हो, तो भैया आपका यहाँ पे फ्यूचर नहीं है। और ऐसे लीडर जिनका स्लॉट बहुत स्लो अपग्रेड हो रहा है, जैसे एक एक महीने में तीसरा स्लॉट जा रहा है, लेकिन उनके पास में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है, सबके सब वर्किंग लीडर हैं, हार मानने वाले नहीं है, हमेशा काम करने वाले लीडर हैं और कभी भी हार नहीं मानेंगे, कंटिन्यू वो लगे रहेंगे, क्योंकि ये प्लान तो कभी क्रॉस तो होने वाला है ही नहीं। तो उस हिसाब से यदि वो लगे रहेंगे, वो ये बना के कि बीट को अपन को और कोई कंपनी की तरफ देखना ही नहीं है, सिर्फ बीट में ही काम करना है, ऐसी लीडरशिप उनके पास में आ रही है। कोई भी आरवाई टाइप की लीडर उनके पास में नहीं है, लेकिन एक विजन वाले लीडर हैं जिनको पैसा कमाना है सब, तो वो तीसरे स्लॉट में भी एक महीने में जा रहा है ना, तो वो एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो क्वालिटी है ये सबसे ऊपर निकलेगी और 12वीं स्लॉट में हो सकता है कि ये सबसे पहले आए, 12वीं स्लॉट में ये सबसे पहले आए। तो हो सकता है कि आपका 4 महीने में चौथा स्लॉट ओपन हुआ हो, 5 महीने में 5वां स्लॉट ओपन हुआ हो, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी है, लगातार काम करने वाले हैं, टीम आगे डेड होने वाली नहीं है, और सारे की सारी लीडरशिप है वो पैसा कमाने वाली है, एक विजन है उनका, सारी की सारी ऐसी लीडरशिप आपके पास में है, तो निश्चित तौर पर ये वाली आईडी है वो सबसे पहले 12वीं स्लॉट में जाएगी। आपको ये टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि कोई बंदा 15 दिन में 6 स्लॉट में पहुंच गया तो मैं तो बहुत स्लो हूं, नहीं भाई, ये आगे चल के डेड हो जाएगा यदि इस तरीके से प्लान किया है। यदि अपने घर की आईडी लगा के मल्टीपल डायरेक्ट स्पॉन्सर करके अपने घर की आईडी लगा के और पेमेंट वापस ले लेके लोगों की आइडिया लगा के काम करे तो 6 स्लॉट में ही ये डेड हो जाएगी पूरी की पूरी टीम। और ये वाली टीम है वो हमेशा यहाँ पे काम करेगी, तो 12 स्लॉट में सबसे पहले पहुंचेगी। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो आप अपने टीम में शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग पार्ट 2 था। अब लगातार ट्रेनिंग के ये सेशन है वो आपके पास में आते रहेंगे इस चैनल के ऊपर, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।